एपिसोड की शुरुआत फांग के शाओजी को गले लगाने से होती है। वह कहता है, मुझे पता है तुम इतने दिनों से कड़ी मेहनत कर रही हो और तनाव में हो। मैं वादा करता हूँ जैसे ही ये प्रोजेक्ट पूरा होगा हम दोनों वर्ल्ड टूर पे चलेंगे और मैं तुम्हें खूब सारा फ्राइड चिकन खिलाऊंगा शाओजी। सोचती है कि फांग उनके साथ भविष्य देख रहा है, लेकिन मिशन पूरा होते ही उसे अपने ग्रह लौटना होगा और वह फांग से फिर कभी नहीं मिल पाएगी। यह सोचकर वह फांग को गले लगाती है। अगले सीन में शाओजी जेबी के घर जाती है और देखती है कि जूबो की तबीयत बहुत खराब है। उसका टर्टल शेल अभी तक शरीर से नहीं गया है। जूबो बताती है कि अब उसके स्कैनर पर एक दिल बार बार दिखाई दे रहा है। वह कहती है कि जब से वह ली से मिली है उसका सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। जो भी सर्च करती है वही दिल बार बार स्क्रीन पर आ जाता है, जिससे वह बहुत कंफ्यूज है। अगले दिन जब शाओजी ऑफिस जाती है तो देखती है कि वहां हार्मोन एक्सट्रैक्शन का काम हो रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि वे जल्द ही हार्मोन एलिमेंट बना लेंगे। तभी शाओजी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और सिस्टम को शट डाउन कर देती है। इससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं और वैज्ञानिक कहते हैं कि इसे ठीक होने में 1 हफ्ता लग जाएगा। ये सुनकर शाओजी बहुत खुश होती है। फिर फांग कहता है, आप लोग जल्दी से ये सब ठीक करो, और शाओजी को हार्मोन कलेक्शन के लिए ले जाता है। शाओजी को पता था कि यह हार्मोन कलेक्टर अच्छे से काम नहीं करता, इसलिए वह फांग के साथ बहुत प्यार से पेश आती है। दोनों कुछ अच्छे पल एंजॉय करते हैं। मीटिंग में शाओजी चाहती है कि किसी तरह प्रोजेक्ट में देरी हो जाए, लेकिन सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है, जिससे वह बहुत निराश हो जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो जूबो सभी के लिए फेयरवेल गिफ्ट तैयार कर रही होती है। शाओजी पूछती है, जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो क्या सब हमें भूल जाएंगे? जूबो कहती है, मनुष्य ऐसे ही होते हैं। जब कोई उनकी जिंदगी से चला जाता है तो वे उसे भूल जाते हैं और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। अगले सीन में शाओजी और जूबो अपने अपने दोस्तों को गिफ्ट्स देती हैं, जैसे कि उन्होंने अपने जाने की पूरी तैयारी कर ली हो। इसके बाद के सीन में शाओजी और जूबो घर पर होती हैं और अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढ रही होती हैं ताकि वे और पैसे जमा कर सकें। तभी वहां शाय आती है और उनके लिए बहुत सारे फेस मास्क लेकर आती है। इतने सारे फेस मास्क देखकर दोनों हैरान हो जाती हैं। फिर शाय उन्हें बताती है कि उसे ये बहुत ही सस्ते दाम में मिले। दोनों तय करती हैं कि जब वे अपने ग्रह पर जाएंगी तो पृथ्वी से जो भी चीजें चाहिए होंगी वे अपने साथ ले जाएंगी। इसीलिए जब वे यहाँ से जाएंगी तो यहाँ की सस्ती चीजें खरीदकर अपने ग्रह पर महंगे दामों पर बेचेंगी। इससे उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और वे आसानी से अपना फोन खरीद सकेंगी। इस प्लान से दोनों खुश हो रही होती हैं। अभी कहता है कि उसे लगता है कि शाओजी को पैसों की जरूरत है, इसलिए वह अपना सामान बेच रही है। फांग भी यह सुनकर उलझन में पड़ जाता है। फिर वह शाओजी को मैसेज करके पूछता है कि वह कहाँ है, लेकिन शाओजी डिलीवरी के लिए गई होती है। वह फांग से कहती है, मैं अपना बैग ऑफिस में भूल गई हूँ, तुम आते समय लेते आना। जब फांग उसका बैग लेने जाता है तो उसमें से एक डायरी गिरती है। फांग जब डायरी उठाता है तो देखता है कि उसमें फेयरवेल गिफ्ट्स की लिस्ट होती है। यह देखकर वह बहुत ही परेशान और उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि शाओजी कहीं जाने वाली है। फांग जल्दी से कार में बैठकर शाओजी से मिलने जा ही रहा था कि तभी वहां बारिश होने लगती है, जिससे उसे अपनी पुरानी यादें आ जाती हैं कि कैसे एक बार पहले भी शाओजी उसे छोड़कर जा चुकी थी और वह बहुत रो रहा था, लेकिन अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मैंने शाओजी को भी बताया है। तभी शाओजी वहां आ जाती है। फांग की ऐसी हालत देखकर वह बहुत परेशान हो जाती है। फांग उसे देखकर कहता है, तुम कौन हो? यह सुनकर हान और शाओजी दोनों ही चौंक जाते हैं। इसके बाद हान शाओजी के पास जाता है और उसे बताता है कि एक्सीडेंट के कारण फांग की अस्थायी याददाश्त चली गई है, लेकिन वह जल्द ही वापस आ जाएगी। तब तक उसे फांग के पास रहकर उसका ख्याल रखना होगा। यह सब सुनकर शाओजी भी बहुत उलझन में पड़ जाती है। इसके बाद शाओजी शियांग से मिलने जाती है और उसे सारी बातें बताती है। यह सुनकर शियांग खुश होता है, लेकिन जैसे ही शाओजी शियांग की तरफ देखती है, वह कहता है, अब जब तक फांग की याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, और जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तब तक हम यहाँ से जा नहीं सकते। यह सुनकर शाओजी खुश हो जाती है कि अब उसे कुछ दिन और पृथ्वी पर रुकने का मौका मिलेगा।
अगले सीन में ली जूबो से मिलने कैफे में आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जूबो उससे कह देती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और वहां से चली जाती है क्योंकि अगर वह ली की तरफ देखती तो टर्टल में बदल जाती। शाहू जी कहती हैं कि मैं तुम्हें हर जगह ले चलूंगी, लेकिन पहले तुम मेरे सब सवालों के जवाब दो। लेकिन फांग सोफे पर बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है कि तुम मुझे पसंद नहीं कर रही हो, तुम मुझ पे हमेशा गुस्सा करती रहती हो, और वो रोने लगता है। इस पर शाहू जी फांग को देखती है और फांग शाहू जी को देखता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।